नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, एक कहावत जो है वो बड़ी चर्चित है कि किसी इंसान ने अगर बहुत अच्छाइयां की हैं तो उसकी अच्छाइयां बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर एक छोटी सी बुराई होती है तो वो बुराई इतनी जल्दी स्प्रेड होती है कि पूरी दुनिया को पता लग जाता है और हर व्यक्ति उसका ढिंढोरा पीटता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अच्छाइयां बहुत तेज जो है यानी कि बहुत कम जो है वो फैलती हैं, जबकि बुराई जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ में हो रहा है। आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है, पूरे विश्व को पता लग गया है। यहां तक कि नीदरलैंड्स ने भी इस बात का समर्थन कर दिया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो कि स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इसको इंडिया के अंदर करता है। आखिरकार क्या हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन रिसेंटली जो है हमने इंडिया का एक विजिट जो है वो देखा, नीदरलैंड्स का, और हमारे जो रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स, जिनको हम लोग कहते हैं डच, वो आज के नहीं है। जब भारत एक कॉलोनाइज्ड कंट्री था, भारत एक उपनिवेश था, और उन उपनिवेशों के अंदर एक उपनिवेश जो है यानी कि भारत तो उपनिवेश था, जबकि भारत को उपनिवेश बनाने वाले देशों के अंदर ब्रिटेन के साथ साथ में डच भी जो है वो एक हमारा कॉलोनाइज जो है वो देश रहा है। मतलब भारत कॉलोनाइज था और उसको कंट्रोल करने वाला नीदरलैंड था, डच थे। तो डच की बहुत सारी फैक्ट्री जो थी वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है। आज हम लोग किसी भी देश के रिलेशंस को अगर मेजर करते हैं तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम लोग जो है मेजर करते हैं, और ऐसा ही नीदरलैंड्स के साथ में है। तो नीदरलैंड और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं और 1947 से हम लोग लगातार जो है इनको मेंटेन करते हुए आए हैं। लेकिन हाल ही के अंदर भारत के रक्षा मंत्री और नीदरलैंड के जो काउंटर पार्ट है रूबेन, उनके साथ में मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात हुई, इंडिया के अंदर ही मुलाकात हुई और बात की गई पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के बारे में यह कहा गया कि पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है टेररिज्म के अंदर, तो आप उनको वेपन सप्लाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, खासतौर पर पंजाब, इन देशों के अंदर वो वेपन्स की मदद से यहां पर टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस बात से नीदरलैंड काफी हद तक सहमत हुआ। लेकिन आखिरकार इंडिया और नीदरलैंड के रिलेशंस कैसे हैं? क्या नीदरलैंड जो है इंडिया की बात मानेगा? नीदरलैंड और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और यह भी बात करेंगे कि आखिरकार नीदरलैंड पाकिस्तान को क्या क्या जो है वो प्रोडक्ट देता है, क्या क्या इक्विपमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वो दिया करता है पाकिस्तान को। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। हाल ही के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है। इंडिया ने हाल ही में नीदरलैंड को यह कहा कि आप पाकिस्तान को कोई भी आर्म जो है सप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वो जो है एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। यह मुलाकात भारत के अंदर हुई है और भारत में राजनाथ सिंह, जो कि भारत के अंदर डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं के काउंटर पार्ट जो कि नीदरलैंड, जिसको हम लोग कहते हैं डच, उनके काउंटर पार्ट रूबेन यहां पर मौजूद थे। दोनों के बीच में बातचीत हुई और एक एग्रीमेंट जो है वो भी साइन हुआ। बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन रिसेंटली देखिए, नीदरलैंड नोट टू इक्विप द पाकिस्तानी मिलिट्री विथ वेपन्स एंड सिस्टम और शेयर एडवांस टेक्नोलॉजीज विद द कंट्रीज एज इंडिया। मतलब भारत के साथ में जैसे नीदरलैंड जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, साथ में वेपन्स को शेयर करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर की जाती है भारत के साथ में। भारत ने यह कहा कि आप पाकिस्तानी मिलिट्री को ये तमाम वेपन्स जो है ये एडवांस सिस्टम वो सप्लाई ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को फैला रहा है बहुत लंबे समय से। और इसके साथ में ही देखिए एक्चुअली में ये बात क्यों कही गई है। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए एक दिन के अंदर। जफर एक्सप्रेस को वहां पर जो है वो हाईजैक किया गया और वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो मरे। और खैबर पख्तून के अंदर आज जो चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक कर रही है यह भी किसी छिपा नहीं है, क्योंकि बीएलए ये मांग कर रहा है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश जो है बना दिया जाए। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, खास तौर पर मेरा पसंदीदा जो सेंटेंस है, ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद के अंदर मिलना सबसे बड़ा एविडेंस है कि आज पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का अड्डा बन चुका है। और इस तमाम बातों से साबित होता है। लेकिन फिर भी यूएसए को देखिए, आज यूएसए सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर भेजता है, जबकि उसको पता है कि जब पाकिस्तान के अंदर ये वेपन्स आएंगे, इक्विपमेंट्स आएंगे, वो भारत को परेशान करेगा। इसलिए यूएसए इनडायरेक्टली ये चाहता है कि भारत को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला हमको एक अपना दोस्त चाहिए, और वो है पाकिस्तान। तो यूएसए का दोस्त जो है वो कौन बना हुआ है? पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान ये कहता है कि चाइना जो है वो हमारी हेल्प करेगा, चाइना हमारी हेल्प करेगा बीएलए से डील करने के अंदर। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा?
चाइना ने यह कहा कि हम पाकिस्तान को डेट जो है वो देंगे, कर्ज देंगे, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, वेपन्स को बढ़ाएगा, ठीक है, इक्विपमेंट्स को बढ़ाएगा और बीएलए से लड़ेगा। और जितना कर्ज चाइना पाकिस्तान को देगा उतना ही कर्ज के अंदर डूबता चला जाएगा पाकिस्तान, और कर्ज ना चुका पाने के कारण श्रीलंका जैसी हालत कहां पर हो जाएगी? पाकिस्तान की हो जाएगी। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री हैं सबने जेल की हवा खाई है, और यह बात जियोपॉलिटिक्स के अंदर छिपती नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था, बुराई जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है, वो छुपाए नहीं छिपती है। तो आगे पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने अब आ चुका है। तो रिसेंटली ये बातें जो है वो की गई है। देखिए, पहले हम लोग इंडिया और नीदरलैंड के रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। वैसे तो हमारे जो रिलेशन है वो 1947 से हैं, लेकिन रिसेंटली 2022 के अंदर भारत ने 75 ईयर आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष जो है वो पूरे किए थे, और इसी बीच जो है इंडिया और नीदरलैंड के रिलेशंस काफी अच्छे मेंटेन किए गए थे। इसी बीच के अंदर भारत के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो गए थे यूनाइटेड किंगडम, यानी कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है वहां पर गए और वहां पर जाकर मुलाकात की। उनका वेलकम जो है, वार्म वेलकम किया गया था वहां के किंग के द्वारा, क्योंकि वहां पर अभी भी जो है वो किंग राज करते हैं। दोनों जो है यूके की तरह, ब्रिटेन की तरह ही जो है वो पैरेलल वहां पर चला करते हैं। यही नहीं, नीदरलैंड ने भी भारत के अंदर विजिट किया है। 2019 के अंदर स्टेट विजिट किया गया था वहां के किंग के द्वारा, और ये रिलेशन जो है वो हम लोग बहुत लंबे समय से मेंटेन किए हुए आ रहे हैं। भारत और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो हम लोग बातचीत करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिसके ऊपर हम लोग आगे बात करने वाले हैं, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, वाटर, पॉलिसी प्लानिंग, साइबर डायलॉग, काउंसलर, सब जो है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। हम लोग आज जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है काउंटर टेररिज्म, कि आखिरकार टेररिज्म को कैसे समाप्त किया जाए, और उसी के तहत भारत ने कहा कि आपको पाकिस्तान को हथियार देने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया और नीदरलैंड का रिलेशन इतना जबरदस्त है कि इंडिया का मोस्ट, यानी कि हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग पार्टनर नीदरलैंड है, और उसकी रैंक जो है वो 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ऑफ इंडिया। अगर हम लोग FY 2023-24 की बात करें तो नीदरलैंड और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हुआ था वो हुआ था $27.341 बिलियन का ट्रेड हुआ था। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया जितना भी मर्चेंडाइज करता है, ट्रेड करता है, उसका 2.46% जो है वो कहां से करता है, नीदरलैंड करता है। तो भारत के द्वारा जितना भी ट्रेड किया जाता है उसका लगभग 2.5% के आसपास नीदरलैंड से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो नीदरलैंड 11वां स्थान रखता है, 11वां नंबर रखता है इन टर्म्स ऑफ इंडिया ट्रेड के साथ में। चलिए, और इंडिया के साथ में और कहां पर होता है, वाटर मैनेजमेंट हुआ, पार्ट एंड शिपिंग, इनलैंड इंडस्ट्रीज या वाटरवेज की बात करें, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, हेल्थ केयर जो कॉर्पोरेशंस हैं उनकी बात करें, तो हर जगह जो है इनके रिलेशन अच्छे हैं इंडिया और नीदरलैंड्स के। लेकिन बात करते हैं नीदरलैंड और पाकिस्तान की, क्योंकि टॉपिक तो वो है आज का। पाकिस्तान और नीदरलैंड के रिलेशन भी इतना तो खराब नहीं है, काफी अच्छे हैं, लेकिन हालिया के अंदर जो चेहरे पाकिस्तान ने दिखाए हैं वो एक सबूत के तौर पर हैं कि अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। आगे जो है फिल्म आपको पूरी दिखाई जाएगी कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से, किस राह पर जो है निकल चुका है। कल मैंने आपको ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है 2024 उसकी रैंकिंग दिखाई थी, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कहानी कहां से शुरू होती है। तो पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो ट्रेड देखें, उनका ट्रेड काफी परवान चढ़ा हुआ है 2023 के अंदर, लेकिन नीदरलैंड ने, पाकिस्तान ने जो है नीदरलैंड को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और नीदरलैंड जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। तो नीदरलैंड ने लगभग $478 मिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को किया है, जबकि पाकिस्तान जो है वो $931 मिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो किसको करता है, नीदरलैंड को करता है। मतलब इनके बीच में काफी अच्छा रिलेशन है, और एक खास तौर पर जो रिफाइंड पेट्रोलियम है उसका इंपोर्ट कौन करता है, पाकिस्तान करता है। तो एक बार हम लोग नीदरलैंड और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर नजर डाल देते हैं। ये इस बात से साबित होता है, आप लोग देख सकते हैं कि नीदरलैंड जो है वो अपनी एम्बेसी को मेंटेन करता है कहां पर, इस्लामाबाद के अंदर, और 2 इनके काउंसलर हैं, एक तो कराची के अंदर, एक लाहौर के अंदर। ठीक इसी तरह पाकिस्तान के भी जो सौजात अली राठौड़ है वो भी कहां पर तैनात है, नीदरलैंड के अंदर तैनात है। मतलब दोनों के रिलेशन काफी अच्छे हैं। अक्सर होता यह है कि जब भी रिलेशंस खराब होते हैं तो वहां से वो अपनी एम्बेसी को हटा लेते हैं। जैसे
हाल ही के अंदर आप देखते हैं कि इजराइल जो है उसने तमाम देशों से अपनी एम्बेसीज को हटा लिया था। भारत और कनाडा के जब रिलेशंस खराब हुए थे तो उस समय भी कनाडा ने भारत से और भारत ने कनाडा से अपनी एम्बेसीज जो है उसको वहां से रिमूव कर दिया था, हटा लिया था। लेकिन यहां पर दोनों देश जो है वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, लेकिन अब कुछ चीजें बदल रही हैं। जैसे हम लोग बात करें कि नीदरलैंड एंड पाकिस्तान आर नॉन टू कोलैबोरेट इन द नेवल डोमेन। सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट किया जाता है नीदरलैंड के द्वारा तो वो जितने भी नेवल इक्विपमेंट है उनको एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे द फॉर्मर सप्लाइड सेकंड हैंड मैन हंट्स। देखिए सेकंड हैंड जो कि आप लोग देखते हैं कि समंदर के अंदर कोई खो गया है उसको ढूंढने के लिए जो नावें होती हैं, है ना, वो जो है सप्लाई नीदरलैंड से पाकिस्तान के अंदर होती हैं। ऑफशोर जो पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं जो कि ध्यान रखते हैं कि हमारे समुद्री सीमा के अंदर कोई आ तो नहीं गया है, ये तमाम जो है एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम नीदरलैंड टू पाकिस्तान। लेकिन कुछ हिंदी के शब्द मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि इसका रुतबा ही अलग है, इसको समझना बड़ा आसान होता है। देखिए क्या है, राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रक्षा उपकरण मतलब डिफेंस इक्विपमेंट तकनीक देना दक्षिण एशिया साउथ एशिया में एक रीजनल सिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी का कारण जो है वो बन सकता है। इससे क्या होगा पूरे की पूरे साउथ एशिया में, क्योंकि क्या है एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी और ये पाकिस्तान जो है वो पूरे की पूरे साउथ एशिया के अंदर खास तौर पर इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखेगा। और यह भी है कि भारत दशकों से जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, यानी कि पाकिस्तान ने जो स्पॉन्सर्ड किया है टेररिज्म, है ना, जैसे आप देखिए पुलवामा जो अटैक हुआ था उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर दी गई थी और फिर उनको इंडिया में भेजा गया था वो अटैक करने के लिए। तो बहुत सारे सबूत जो है आज पाकिस्तान के खिलाफ है। हम लोग बात करें मल्टी रोल बॉट्स, हाल ही में नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच में 1900 मल्टी रोल बॉट जो है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं, जैसे पेट्रोलिंग करनी है, मिलिट्री में, सिक्योरिटी के अंदर, पुलिसिंग के अंदर, पूरा जो है मतलब देखिए मेनली क्या होता है कि दोनों के बीच में जो नेवल प्रोडक्ट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, वो काफी एक्सचेंज होते हैं। इसी बात को लेकर भारत ने कहा कि आप पाकिस्तान को जितने भी आर्म्स और इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं इनको रोक दो, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं का इस्तेमाल भारत के अंदर आतंकवाद को फैलाने के लिए करता है। और इस चीज को एग्री जो है वो नीदरलैंड के जो काउंटर पार्ट थे, डिफेंस मिनिस्टर थे रूबेन, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ वाकई में ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है हमको, क्योंकि हाल ही के अंदर पाकिस्तान में देखिए कितनी सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो बीएलए देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन का मिलना देख लीजिए, वहां पर जफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई, एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हर दिन की कोई ना कोई घटना जो है आज पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। इसलिए भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वहां पर जो है आपको इक्विपमेंट सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो पाकिस्तान का जो असली चेहरा है जो कि टेररिज्म है वो आज पूरी दुनिया के सामने है। दोस्तों हमारा एक बैच है साइंस इन डेप्थ जिसमें डेली लाइव क्लास चल रही है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अभी डिस्काउंट चल रहा है, 200 रुपीज के अंदर आप लोग बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं और काफी डिटेल में हर क्वेश्चन का हम लोग डिटेल आंसर जो है वो भी देखते हैं। तो आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर आप में दम है तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस चैलेंज को हार चुके हैं। मैं उनसे कहता हूं कि एक बार अगर आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस पोर्नोग्राफी ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब किया है हम लोग उसको वापस से रिवायर करना चाहते हैं। तो आपको चैलेंज अगर एक्सेप्ट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि यस सर हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आज से ही हम लोग चैलेंज को शुरू करते हैं, क्योंकि हमको लाइफ चेंज करनी है। हम लोग यूं ही जीवन के अंदर पिछड़ नहीं सकते हैं, हम लोग को आगे निकलना है और आगे निकलना है तो कंसंट्रेशन और फोकस से आगे निकल सकते हैं। चलिए तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।